गुड इवनिंग। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देख रहे हैं हम लोग। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन सिस्टम देखा था। कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज मॉड्यूलेशन देखा था। मॉड्यूलेशन मीन्स, जैसे सिंपल टर्म्स में अगर समझना है तो एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल को लो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ सेंड किया जाता है और इस प्रोसेस को कहा गया है मॉड्यूलेशन। A high frequency carrier signal is used to transmit low frequency data signal, which is known as modulation. But while sending data, one of the parameters of carrier signal is varied, and accordingly the modulation is named as amplitude modulation or frequency modulation or phase modulation. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है कैरियर सिग्नल का। यहां ध्यान रखना है, कैरियर सिग्नल का पैरामीटर चेंज हो सकता है। डेटा सिग्नल, ऑडियो सिग्नल या डेटा सिग्नल कहा जाता है। डेटा सिग्नल और ऑडियो सिग्नल के पैरामीटर्स अगर चेंज हो गए तो डेटा चेंज हो जाएगा। चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको सेफ रखना है। पैरामीटर चेंज किया जा सकता है कैरियर सिग्नल का। अगर कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो उस मॉड्यूलेशन को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज चेंज हुआ तो फेज मॉड्यूलेशन। एट ए टाइम कोई एक पैरामीटर चेंज होता है, बाकी दो पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं। जैसे अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में फ्रीक्वेंसी फेज कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में एम्पलीट्यूड फेज कांस्टेंट होता है। फेज मॉड्यूलेशन के केस में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन amplitude modulation, a process in which amplitude of carrier signal is varied according to amplitude of modulating signal, keeping frequency and phase constant. Amplitude modulation. Carrier signal is high frequency signal, RF फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। HF मैंने हाई फ्रीक्वेंसी के लिए लिखा है रेडियो फ्रीक्वेंसी, RF सिग्नल कहा जाता है, माइक्रोवेव सिग्नल है। देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल और डेटा सिग्नल। ऑडियो सिग्नल और डेटा सिग्नल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कैरियर सिग्नल प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को जो पैरामीटर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग नाम दिया है। अगर कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होता है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, कैरियर का फेज चेंज होगा तो फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन with respect to time, एम्पलीट्यूड E या V से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो E से या फिर V से रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये जितना पॉजिटिव एम्पलीट्यूड उतना ही इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड होता है, जितना पॉजिटिव एम्पलीट्यूड उतना ही नेगेटिव एम्पलीट्यूड। कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल है तो एम्पलीट्यूड ईसी से मार्क करते हैं 0 टू ईसी, नीचे भी उतना ही होगा 0 टू ईसी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी ये पता चलता है इसके टाइम से, अगर टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर टाइम कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका टाइम काफी कम है, टाइम ड्यूरेशन कम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी काफी हाई होगा। यूनिफॉर्म रखना है, थोड़ा सा अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना है, यूनिफॉर्म रखना है। ये हो गया कैरियर, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, कैरियर सिग्नल। देन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देखते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मींस डेटा सिग्नल, ऑडियो सिग्नल कहा जाता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। यहां से कहीं से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ई एम मार्क करते हैं एम्पलीट्यूड ई एम। जितना पॉजिटिव पार्ट होगा उतना ही नेगेटिव पार्ट होगा। अब इसके कंपैरेटिवली अगर इस सिग्नल को हम लोग चेक करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम काफी कम है, इसका टाइम कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। कंपैरेटिवली यहाँ का इसका टाइम काफी ज्यादा है, मींस फ्रीक्वेंसी इसकी काफी कम है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल इज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। एएम सिग्नल, दोनों का रिजल्टेंट यानी एएम सिग्नल। इस कैरियर वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई सी इक्वल टू ई सी साइन ओमेगा सी टी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल EM इक्वल टू EM साइन ओमेगा एम टी। आप लोगों के नोट्स में अगर E को V से रिप्रेजेंट किया है तो E और V का मतलब सेम वोल्टेज रिप्रेजेंट होता है। E और V से वोल्टेज रिप्रेजेंट होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। E और स्मॉल e, यहाँ कैपिटल E। स्मॉल e रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EC है तो कैरियर सिग्नल, EM है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। स्मॉल e रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी, किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे ये टाइम अगर देखते हैं तो इस टाइम पे जो वैल्यू होगी दैट वैल्यू इज EC, और इस टाइम इंस्टेंट पे एम्पलीट्यूड इसका कैपिटल E। कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड। अगर EC है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड, EM है तो EC है तो कैरियर का एम्पलीट्यूड, EM है तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। Small EC instantaneous value of carrier signal, small EM instantaneous value of modulating signal.
EC, capital EC, capital EC. Capital EC is instant amplitude of carrier signal. Capital EM is amplitude of modulating signal. ओके, कैरियर सिग्नल हो गया, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एएम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर चेंजेस, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर एम्पलीट्यूड चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, इसके अकॉर्डिंग कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। यहां मैंने कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, डेटा सिग्नल कुछ दूर से लिया है, वो इंडिकेट ये बताने के लिए कि अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है, अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है तो कैरियर सिग्नल पे क्या इफेक्ट होगा। कैरियर का एम्पलीट्यूड EC, ये कैरियर का एम्पलीट्यूड EC, इस कैरियर के एम्पलीट्यूड पे EM इंपोज होता है। जहां ये जैसे जैसे एम्पलीट्यूड कैरियर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होते जाएगा, और जैसे जैसे ये डिक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे ये डिक्रीज होते जाता है। सेम वैसे यहाँ पे ये निगेटिव साइड इंक्रीज होगा और डिक्रीज होते वक्त निगेटिव साइड डिक्रीज होगा। और जहां ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल खत्म हो गया, वापस से ये एम्पलीट्यूड सेम आ जाएगा। यहां पे एक स्ट्रक्चर बना है जहां पे मॉड्यूलेशन, जहां पे डेटा सिग्नल नहीं है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं है, वहां पे नो मॉड्यूलेशन, कोई मॉड्यूलेशन नहीं होता है। और जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कैरियर का एम्पलीट्यूड बढ़ते जाएगा। फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। जीरो से अगर देखते हैं तो ये एम्पलीट्यूड, यहां तक का एम्पलीट्यूड EC, इसके ऊपर यहां तक जो एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड इज EM। सेम वैसा ही नीचे EC, देन नीचे यहां जो नीचे आता है, ये नीचे भी इतना ही EM एम्पलीट्यूड है। टोटल एम्पलीट्यूड अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, टोटल एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड E max। वही यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एम्पलीट्यूड है मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसे मार्क करते हैं E मीन, E max। इस हायर पॉइंट पे एम्पलीट्यूड जो है
इसे मार्क करते ही मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे लोअर पॉइंट पे मिनिमम एम्पलीट्यूड। इसका इक्वेशन EAM इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एम्पलीट्यूड होगा साइन वेव, साइन वेव मींस कैरियर सिग्नल। इस कैरियर सिग्नल पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंपोज किया, कैरियर का एम्पलीट्यूड, इस कैरियर के एम्पलीट्यूड पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंपोज किया है। इसका फ्रीक्वेंसी आएगा कैरियर वाला, फ्रीक्वेंसी कैरियर का है, तो साइन ओमेगा ct वाला टर्म कैरियर वाला होगा। एम्पलीट्यूड लेकिन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। EAM equal to A sin omega ct, where A equal to EC plus EM। कैरियर का एम्पलीट्यूड, इसके ऊपर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, EM is this is equal to EC plus EM sin omega mt। ये टर्म अगर हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो EAM इक्वल टू होगा EC प्लस EM sin ओमेगा mt sin ओमेगा ct, which is equal to EC sin omega ct plus EM sin omega mt sin omega ct। अब यहां इस इक्वेशन को देखते हैं, तो इस इक्वेशन में कैरियर सिग्नल जैसे कि वैसे पूरा पूरा कैरियर टर्म है, कैरियर सिग्नल, यहां पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और साथ में ये कैरियर साइन ओमेगा ct कैरियर कंपोनेंट है, कैरियर सिग्नल का कंपोनेंट है, कैरियर सिग्नल का पार्ट है। कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और साथ में फिर से कैरियर सिग्नल। जो मॉड्यूल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसमें कैरियर सिग्नल तो है, कैरियर सिग्नल पूरा जैसे कि वैसे है, इसके साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी रखा गया है। सिर्फ चेंज कहां हो रहा है? चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है किसके? कैरियर के। नोट कर लो इसे।
हो गया? हो गया तो बताओ वैसे। Amplitude modulated signal EM is the equation EAM equal to EC sin omega CT plus EM sin omega MT sin omega CT. EM is amplitude of modulating signal, EC is amplitude of carrier signal. M represents modulation index. Modulation index इसी को modulation factor भी कहा जाता है. Modulation index और modulation factor. M equal to EM by EC. वैल्यू बताता है कि मॉड्यूलेशन किस तरह से हो रहा है. मॉड्यूलेशन किस तरह का मॉड्यूलेशन है, कैसा मॉड्यूलेशन हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है या नहीं, वो इंडिकेट करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स. इफ m इक्वल टू 0, अगर m के वैल्यू 0 है, m इक्वल टू 0 है तो em 0 होगा. em 0 होगा मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल 0 होगा. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब डेटा सिग्नल, ऑडियो सिग्नल 0 होगा. m इक्वल टू 0 के लिए कोई मॉड्यूलेशन नहीं होगा. अगर डेटा सिग्नल ही नहीं है तो कोई मॉड्यूलेशन नहीं होगा. नो मॉड्यूलेशन. इसमें अगर आउटपुट देखते हैं डेटा सिग्नल नहीं है तो आउटपुट आएगा सिर्फ कैरियर सिग्नल. आउटपुट में मिलेगा सिर्फ कैरियर सिग्नल. आउटपुट में आएगा सिर्फ कैरियर सिग्नल. m लेस देन 1, लेस देन 1 की बजाय m ग्रेटर देन 1 से पहले m इक्वल टू 1 देखते हैं. m इक्वल टू 1 के लिए परफेक्ट मॉड्यूलेशन, रिक्वायर्ड मॉड्यूलेशन है m इक्वल टू 1 के लिए. परफेक्ट मॉड्यूलेशन जो अभी हम लोगों ने मॉडल सिग्नल जो था कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल ऊपर यहाँ पे कॉपी में आप लोग ऊपर 2 लाइंस नीचे 2 लाइंस ऐसा लो. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल, ये ऊपर यहाँ पे 2 लाइंस, वैसे नीचे यहाँ पे 2 लाइंस. कैरियर सिग्नल. देन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इधर ऊपर एक लाइन, 1 लाइन और नीचे भी 1 लाइन, जिससे जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाओगे तो 2 लाइन में ये दिखेगा, ऊपर एक लाइन जाएंगे नीचे एक लाइन आएंगे तो नीचे यहाँ पे बराबर वेवफॉर्म बनेगा. ऊपर एक लाइन जाएंगे, यहां से ये 2 लाइन के ऊपर ये तीसरी लाइन और नीचे आएंगे तो एक लाइन कम होगी तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगा, यहाँ पे एक लाइन दिखेगा. ऐसा हम लोग एएम सिग्नल बना सकते हैं. ये परफेक्ट मॉड्यूलेशन.
परफेक्ट मॉड्यूलेशन, m इक्वल टू 1 के लिए, m ग्रेटर देन 1 ओवर मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन में सिग्नल डिस्टॉर्ट होता है, सिग्नल रुक रुक के आता है, डिस्टॉर्ट होता है मीन्स जैसे यहाँ पे ये सिग्नल है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ रुक गया, यहाँ आके इधर रुक गया, फिर बीच में कहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कहीं सिग्नल आ रहा है, ऐसे रुक रुक के सिग्नल आता है m ग्रेटर देन 1 के लिए। मॉड्यूलेशन इंडेक्स प्रैक्टिकली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि परफेक्ट मॉड्यूलेशन m इक्वल टू 1 हो, बट प्रैक्टिकली m की वैल्यू 1 नहीं आती है, m की वैल्यू लेस देन 1 होती है, m की वैल्यू लेस देन 1, m की वैल्यू फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन practically it lies between 0.5 to 0.9, 0.6 to 0.9 है, बट कुछ जगह 0.5 भी आती है। हम लोग जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे उस न्यूमेरिकल्स में m की वैल्यू 0.5 भी मिलती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो 0.6 टू 0.9 आता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। एक्सपेक्टेड है m इक्वल टू 1, प्रैक्टिकली m इक्वल टू 1 नहीं मिलता, ये मिलता है 0.6 टू 0.9। देन यहाँ आते हैं EM इक्वल टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इक्वल टू EC sin ओमेगा CT प्लस EM sin ओमेगा MT मल्टीप्लाइड बाय sin ओमेगा CT। यहाँ इस पर्टिकुलर टर्म पे अप्लाई करते हैं sin A sin B का फॉर्मूला, sin A sin B वाला फॉर्मूला। अब लोगों को ट्वाइस sin A sin B पता होगा, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। ओके, ये माइनस प्लस इधर हो सकता है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस cos थीटा इज सेम एज प्लस cos थीटा। इसी को लिखा जा सकता है, ये 2 अगर इधर लेते हैं तो ये आएगा हाफ हाफ, तो EAM बनेगा, EAM इक्वल टू EC sin ओमेगा CT प्लस ये EM बाय 2 cos A इक्वल टू ओमेगा C कंसीडर करते हैं, वो इसलिए कि ओमेगा C फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और B मतलब ओमेगा M कंसीडर करते हैं, ओमेगा C प्लस ओमेगा M T माइनस cos ओमेगा C माइनस ओमेगा M T। इनको सेपरेट कर लेते हैं और साथ में EM रिप्रेजेंट करते हैं, EM इक्वल टू फ्रॉम मॉड्यूलेशन इंडेक्स EM इक्वल टू MEC होगा, EM इक्वल टू MEC where M is modulation index, same ratio से, therefore EAM equal to EC sin omega CT plus MEC by 2 cos omega C plus omega MT minus MEC by 2 cos omega C minus omega MT। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यहां से हटा दिया और EM की जगह रखा है MEC। तो अब इसमें 3 टर्म्स मिलते हैं, एक तो कैरियर पूरा MEC by 2 cos ओमेगा C plus ओमेगा MT माइनस cos माइनस MEC by 2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। इससे बनता है, इस रिलेशन से बनता है इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल्स के लिए इसे यूज करना है आप लोगों को।
अच्छे से प्रिपेयर करना है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, amplitude on vertical axis and frequency on horizontal axis. वर्टिकल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड सेंटर में होगा कैरियर, कैरियर का एम्पलीट्यूड, इधर ये एम्पलीट्यूड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, सेंट्रली फ्रीक्वेंसी होगा कैरियर का एम्पलीट्यूड ईसी मार्क करते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, ओमेगा इज 2 पाई एन, ओमेगा इज 2 पाई एन और 2 पाई एफ। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एफ की टर्म्स में लिखूं तो एफ सी, 2 पाई इसमें कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट होने की वजह से मैंने सिर्फ एफ सी लिखा है, ओमेगा सी लिखा तब भी चलेगा। इससे एफ एम के डिस्टेंस पे, मींस ओमेगा एम के डिस्टेंस पे एफ सी प्लस एफ एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ये डिस्टेंस पे आता है ये पार्ट जिसे कहा जाता है यूएसबी अपर साइड बैंड। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला जो पार्ट है, यहाँ इतना जो टर्म है, दिस टर्म इज नोन एज यूएसबी अपर साइड बैंड, यूएसबी अपर साइड बैंड with frequency fc plus fm and amplitude mec by 2। उतने ही डिस्टेंस पे नेगेटिव साइड, उतने ही डिस्टेंस पे और उतने ही एम्पलीट्यूड fc minus fm, एम्पलीट्यूड अगेन mec by 2। ये आता है लोअर साइड बैंड LSB, LSB लोअर साइड बैंड। ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाला टर्म यानी लोअर साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला टर्म यानी यूएसबी अपर साइड बैंड, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम वाला टर्म यूएसबी अपर साइड बैंड, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम वाला टर्म एलएसबी लोअर साइड बैंड, ईसी साइन ओमेगा सीटी इज कैरियर सिग्नल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक कैरियर, दूसरा लोअर साइड बैंड, तीसरा अपर साइड बैंड। कैरियर सिग्नल ओनली कैरीज डेटा, कैरियर सिग्नल सिर्फ डेटा कैरी करता है, तो इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय, इंफॉर्मेशन एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय साइड बैंड्स, एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय साइड बैंड्स। लोअर साइड बैंड से अपर साइड बैंड यहां तक इसका फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी जिसे बैंडविड्थ कहा जाता है, बैंडविड्थ, दिस बैंडविड्थ इक्वल टू, यहाँ ये fm वाला डिस्टेंस, यहाँ भी fm वाला डिस्टेंस, तो fm प्लस fm ट्वाइस mm ट्वाइस fm, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड। अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, ये मिलेगा बैंडविड्थ। ये इतना फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अच्छे से प्रिपेयर करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत डिफिकल्ट है, सच कुछ नहीं है। सेंट्रली फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कैरियर है, कैरियर सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी एफसी, एम्पलीट्यूड ईसी, कैरियर सिग्नल विद फ्रीक्वेंसी एफसी, एम्पलीट्यूड ईसी। राइट साइड कंटेन्स अपर साइड बैंड यूएसबी, यूएसबी इज अपर साइड बैंड with frequency fc plus fm, amplitude mec by 2. Lower side band has also same amplitude mec by 2, frequency is fc minus fm. Distance from lower side band to upper side band is bandwidth, or difference from upper side band to lower side band is bandwidth. Frequency का difference, upper side band की frequency और lower side band की frequency का difference यानी bandwidth, इसी को twice fm भी represent किया जा सकता है, यहाँ से इतना fm, यहाँ से इतना fm। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। नोट डाउन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए एक और टर्म है जो आप लोगों को सिर्फ टर्म दिया है, इसमें कैसे डिराइव किया है वो नहीं बताया।
Emax minus Emean upon Emax plus Emean। हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम मार्क किए थे एम में। अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सीआरओ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है, एएम सिग्नल अगर सीआरओ स्क्रीन पे हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, नॉर्मली किया जा सकता है, प्रैक्टिकली करते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल सीआरओ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग ले सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम रीडिंग मिल गया तो इससे कैलकुलेट होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम। हो गया तो बताओ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में तीन कंपोनेंट्स, कैरियर कंपोनेंट, सेंट्रली कैरियर, लेफ्ट साइड में लोअर साइड बैंड, राइट साइड में अपर साइड बैंड। कैरियर, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। कैरियर कंपोनेंट इसमें काफी ज्यादा दिखाया है, इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली। अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड कम है, नॉर्मली इसका जो 50% है उससे भी कम होगा। परफेक्ट मॉड्यूलेशन के लिए m इक्वल टू 1 होता है, फॉर परफेक्ट मॉड्यूलेशन m इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका हाफ होगा। अगर परफेक्ट मॉड्यूलेशन देखते हैं तो जितना भी कैरियर का एम्पलीट्यूड है उससे हाफ होगा, बट प्रैक्टिकली इसके वैल्यू 1 से कम ही होती है, इसलिए इसके हाफ से कम शो करते हैं। मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड इसके हाफ तक दिखा सकते हो, इतना दिखा सकते हो, उससे कम दिखाए तो चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखना है, दोनों का डिस्टेंस सेम रखना है, दोनों का डिस्टेंस सेम रखना है। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस में गड़बड़ हो गई, ये जितना यहाँ पे पॉजिटिव साइड है उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव साइड होगा। देन कैरियर इसमें मेजर पार्ट है, तो टोटल पावर carrier carries 2/3 of total power. PT is total power. Carrier contains 2/3 of total power, and 1/3 of power is shared by side bands. 2/3 of power, total power, जितना भी पावर ये यूटिलाइज करता है उसमें से 2/3 पावर कैरियर अपने लिए यूटिलाइज कर लेता है। और कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ सिग्नल कैरी करने के लिए यूज होता है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इंफॉर्मेशन एक्चुअली होती है लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में, और इसमें होता है सिर्फ और सिर्फ 1/3 पावर, ये दोनों मिलके यूज करते हैं 1/3 पावर। उस वजह से इस सिस्टम को
इफिशिएंट नहीं माना जाता है, और या फिर इसका एक मेजर ड्रॉबैक माना जाता है कि इसमें 2/3 पावर कैरियर यूटिलाइज करता है और डेटा के लिए सिर्फ 1/3 पावर बचा होता है। देन कल हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ साथ कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। आप लोग एक बार अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से सिर्फ देख लो नहीं, अच्छे से प्रिपेयर करो। इसके इक्वेशंस, खासकर ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वाला जितना कंसेप्ट है ये पूरा न्यूमेरिकल में जैसे कि वैसे यूज होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ये रिलेशन यूज होता है और ये फॉर्मूलेस कैरियर सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फॉर्मूलेस यूज होते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे। बाय।